स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज गुरुवार एक्सपायरी का दिन 56 अंकों की बढ़त। निफ्टी पर 18,150 के ऊपर हम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं। डे हाई पर इस समय निफ्टी बैंक 52 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आज एक और सत्र जहां पर मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है। ब्रॉडर मार्केट की रैली बेहद मजबूत है। लगभग 3:1 का रेशियो इस समय 2.83:1 रेशियो आपको दिखाई देगा। तेजी कहां पर हो रही है, एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे और साथ ही निफ्टी बैंक के। तो निफ्टी बैंक की चाल आज आप देख रहे हैं, करीब 67 अंकों की जो बढ़त देखने को मिल रही है, उस पर बारीकी से बात करेंगे। लेकिन आज के इस योगदान में आप फिर गौर करिएगा तो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा का सहारा है। बैकफुट पर थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी खासी मुनाफा वसूली हो रही है वैसे अगर आप ध्यान दें, इसीलिए वो 100 पॉइंट नीचे खींच रहा है। नेली 1% का डिक्लाइन। इंडसइंड दूसरे बैंक्स में दबाव। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी के नतीजों से पहले कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए इस समय के इंडेक्स के बड़े मूवर्स हैं। सेक्टोरली अगर आप देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज में डेफिनेटली आज तेजी बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेटल्स में कुछ भी थोड़ी सी रौनक आज नजर आई है। ये ओवरऑल मार्केट का हाल है। अब ऐसे में मैं जानकारों की क्या पोजीशनिंग है, किस तरह से ट्रेड को अपनाएंगे, इसकी बात करते हैं। मैदान में स्वाति होतकर हैं, ब्रिजेश एल हैं और साथ ही तीनों के रिटर्न स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा, साथ में जो कल तक की इन्होंने कमाई की है। और आशीष कयाल हैं। आशीष कयाल ने करीब 8% तक के रिटर्न्स बनाए। स्वाति ने करीब 4% के रिटर्न्स कमाए। ब्रिजेश ने 1% तक के रिटर्न्स कमाए। ये कल तक का हाल रहा है। अब आज यहां से आगे कौन से नए ट्रेड्स लेंगे उस पर आएंगे। स्वाति का एक टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड था चंबल फर्टिलाइजर, जिसने 3% कमा कर दिए। आशीष कयाल का आरएचआई मैग्नेसीटा 5% तक की कमाई कर पाने में कामयाब रहा है। ये दो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स थे। पहले तो मार्केट की अप्रोच। ब्रिजेश, आप क्या करना चाहेंगे आज अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए? मैडम, मेरा जो कॉल है उसमें एक मैकडॉवेल है जो मुझे लगा था कि परफॉर्म करेगा, वो नहीं किया है, तो मैं उसको एग्जिट और उसकी जगह पर मैं एक कॉल ऐड करूंगा। लेटेन व्यू एनालिटिकल करके है, 372 कर रहा है करेंटली। तो मैं उसमें चाहूंगा 364 का स्टॉप लॉस रहेगा और 396 का टारगेट लेकर 2-3 दिन का व्यू है ये। उसमें बाय में ये पर्टिकुलर काउंटर में मैं बाय लेना चाहता हूँ। तो ये फिलहाल एक नया ट्रेड आ रहा है, एक बार दिखा दीजिएगा। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। यहाँ पर आप ध्यान दें, एक तो फैक्ट इन्होंने कल कैरी किया था, महिंद्रा सीआई के पोजीशन को भी होल्ड कर रहे हैं ये। और साथ ही साथ यूएसएल जो चल नहीं रहा है वहां पर एग्जिट किया आज 788 के लेवल्स पर। और लेटेंट व्यू जोड़ रहे 396 के टारगेट के लिए 364 के आसपास आपने स्टॉप लॉस लगाना है। लेटेंट व्यू स्पीच करीब 3.5% तक की तेजी पर कर रहा है कारोबार। फेयर इनफ। अब आते हैं आशीष कयाल। पहले आशीष एक बार इंडेक्स पर व्यू देंगे। क्या लग रही है पोजिशनिंग? देखिए, कल के दिन में थोड़ा दबाव देखा गया था, लेकिन आज अच्छी वापस से रिवर्सल कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। कल का जो गैप एरिया था 18,140 18,150 वो फिल हो गया है फिलहाल। तो मेरे ख्याल से यहाँ से वापस से मजबूती आ सकती है। इंडेक्स वापस से 18,180 18,200 के लेवल दिखा सकता है। ये मार्केट बाय में ही है। जो भी डिप मिलती है वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और नीचे में जो सपोर्ट है मार्केट का वो 18,040 का है। तो 18,040 जब तक इंटैक्ट है, यहाँ से 18,180 वापस से देखा जा सकता है। और ऐसे में चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप भी देखें तो वहां पर अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है। और हमने जो स्टॉक्स लिए थे उसमें भी मूवमेंट अच्छा मिला है। तो फिलहाल मार्केट मोमेंटम में है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी देखने मिल रहा है। ओके, तो ये इंडेक्स पर व्यू एक बार बनता हुआ। मिड कैप्स लार्जली आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली सो, उसमें कोई दो राय नहीं है। आशीष, आरएचआई मैग्नेसीटा आपने कल दोपहर में शायद जोड़ा, उसको कैरी करने का इरादा? हाँ बिल्कुल, आरएचआई मैग्नेशिटा में आज सुबह हमने प्रॉफिट बांध लिया था और बहुत ही अच्छा मूव मिला वहां पर। अगर देखेंगे तो करीबन मेरे ख्याल से 3 से 4% का मूव हमें वहां पर मिल चुका है। तो प्रॉफिट इस बाजार में प्रॉफिट बांध कर जो दूसरे स्टॉक है जहां पर वापस से 3-4% के मूव मिलने की गुंजाइश है, वैसा जोड़ना चाहेंगे। तो फिलहाल तो प्रॉफिट बांध लिया आरएचआई मैग्नेशिया में और अच्छा मूव है। अगर आप पोजिशनली इसे मीडियम टर्म होराइजन के लिए भी होल्ड करना चाहते हैं तो 740 के टारगेट के हिसाब से आप इसे होल्ड कर सकते हैं।
तो ये फिलहाल 740 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना, आप आरएचआई में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इस समय? हाँ जी, सुबह शायद हमने ड्रॉप किया था मैसेज, आरएचआई में प्रॉफिट बांध लिया था। ओके। करीबन मेरे ख्याल से 696 जो अभी का लेवल है उसी के आसपास में प्रॉफिट बांध लिया है इसमें, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अभी भी बना हुआ है स्टॉक में। ओके, तो प्रॉफिट बुक कर लिया आरएचआई में, तो फिर आप के हाथ के में अब 2 ट्रेड्स आ सकते हैं। पोर्टफोलियो एकदम एम्प्टी है। स्वाति से मैं एक बार बात कर लेती हूँ, फिर आपके ट्रेड पर भी आऊंगी। स्वाति, आपने अपने पोर्टफोलियो में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को होल्ड किया हुआ है। अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पर मार्केट पे, और नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पे अप्रोच डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी 18,000 के लेवल से एक्सटेंड रख रही है, उसके ऊपर क्लोजिंग रख रही है ना, हायर साइड चल रही है। मुझे लगता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 18,200 18,400 लेवल्स तक भी ओपन हो सकते हैं डोर्स। बैंक निफ्टी भी काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है। 18,000 के नीचे अगर निफ्टी जाते तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, एज लॉन्ग एज निफ्टी सस्टेन्स अबव 18,000 साइकोलॉजिकल मार्क। तो ये ओवरऑल व्यू रहा मार्केट पे। यस, डेफिनेटली मैंने फिनोलेक्स इंडस्ट्री कैरी किया है, ये पोजीशंस है। मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बरकरार है, जिस हिसाब से ये 179 के ऊपर इंटैक्ट है, अभी भी पोजीशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। आई बिलीव ये 185 टू 190 के लेवल्स पे टेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैं मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये कॉल मेरा कंटिन्यूड रहेगा। आज के लिए मैंने चंबल फर्टिलाइजर बुक किया है 301 के आसपास, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें लिटिल बिट नो वंडर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस अभी भी प्लेसमेंट है। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो अभी भी होल्ड ऑन कर सकते हैं, बट आई बिलीव कि मुझे दूसरे कॉल्स इनिशिएट करने चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने चंबल फर्टिलाइजर में प्रॉफिट्स बुक किए हैं। आज के लिए मैं अभी एक नया कॉल जनरेट कर रही हूँ, जो कि है इंटेलेक्ट डिजाइन पे। 452 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है हर्षदा जी। हाई टॉप्स हाई बॉटम में फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। अगर आप आर्ली चार्ट्स देखो तो अपवर्ड राइजिंग चैनल में भी है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं। आई बिलीव कि इसमें 475 480 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे 452 पे बाय कीजिएगा, 440 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 475 टू 480। 475 480 के टारगेट के लिए स्वाति का एक बाय कॉल आता हुआ 440 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अच्छा, चंबल में स्वाति ने प्रॉफिट बुक कर लिया। ब्रिजेश, आपके पोर्टफोलियो में फैक्ट को कंटिन्यू करना है? हाँ मैडम, मुझे दोनों ही फैक्ट और महिंद्रा ऑलरेडी दोनों ही मुझे लगता है कि एक बड़ा मूव देनी चाहिए। मिड कैप के काउंटर्स हैं, तो जिस हिसाब से मिड कैप के स्टॉक्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है ये कल तक एक बार आउट परफॉर्म कर जाएगा मार्केट को। ओके, तो ये दोनों काउंटर्स को आप होल्ड करेंगे, और लेटेंट व्यू ऑफ कोर्स इन्होंने नया जोड़ा। अच्छा आशीष, बताइए फिर नया ट्रेड आप क्या जोड़ रहे हैं? आरएचआई भी आपने बुक कर लिया है, तो पहला ट्रेड इस समय का? देखिए, अभी आपने जैसे कि बताया स्वाति ने चंबल बुक कर लिया, और मैं यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में एक ब्रेकआउट देख रहा हूँ। तो मैं ये स्टॉक जोड़ना चाहूंगा अगर अलाउ हो तो। यहाँ पर काफी अच्छा मूव मेरे ख्याल से आता हुआ पॉसिबल है, क्योंकि एक वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम्स पिकअप हो रही है स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर गुंजाइश है कि हम करीबन टारगेट 330 का देख सकते हैं। बहुत टाइम के बाद में इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पे देखेंगे तो उसका ब्रेकआउट दिया है 330 के कंजर्वेटिव टारगेट के लिए। नीचे स्टॉप लॉस अराउंड 291 का लगा सकते हैं। 330 के लिए आप कह रहे हैं एक तेजी का ट्रेड यहाँ पर बनेगा। चंबल फर्टिलाइजर, तो जहां पर स्वाति ने प्रॉफिट बुक किया वही स्टॉक उठा लिया आशीष ने, क्योंकि मोमेंटम है, और 291 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल ये ट्रेड अब ये एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा ट्रेड स्वाति इस समय देंगी या दोपहर का इंतजार करेंगी? नहीं हर्षदा जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो मेरे पास कोई स्टॉक पिक्स नहीं है। तो मैं आई विल वेट फॉर द सेकेंड हाफ सेशन। जैसे मोमेंटम ट्रेंड जिस हिसाब से रहेगा वो हिसाब से मैं बाय या सेल कॉल इनिशिएट करूंगी। आशीष, दूसरा स्टॉक अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सेंचुरी टेक्सटाइल एक है स्टॉक जहां पर अच्छा मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सेंचुरी टेक्सटाइल पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। अभी फिलहाल ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन गुंजाइश है कि यहाँ से मूव मिल जाएगा हमें। तो टारगेट सेंचुरी टेक्सटाइल के लिए 765 का लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 675 का रखेंगे। तो 765 का टारगेट और 675 का दरअसल स्टॉप लॉस। सेंचुरी टेक्सटाइल 698 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। चलिए इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जो ट्रेड्स आए हैं उसका कितना फायदा मिला है उसकी बात करेंगे, और आज का एक आउट परफॉर्मिंग काउंटर है चोला इन्वेस्टमेंट। अब इस पर क्यों जेपी मॉर्गन ने दिया है एक डबल अपग्रेड, उसकी भी चर्चा होगी।
Jongya Steel presents Majboot Stocks of the Day. Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. Zedlak Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Voltas का नया प्योर एयर एडजस्टेबल AC विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट में जो है पोजीशनिंग वो तेजी की फिर बनती हुई दिखाई दे रही है और खासतौर से अगर आप देखिए ये NBFC कंपनियों के लिए जैसे बैंक्स अच्छा क्वार्टर डिलीवर कर रहे थे, NBFCs ने भी वही कर दिखाया है। हम परसों बात कर रहे थे M&M की, फिर ऑफ कोर्स आज चोला इन्वेस्टमेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जहां पर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। स्टॉक देखिए करीब 62 रुपए की बढ़त पर करीब 7% तक के गेन्स दिखा रहा है। दरअसल कंपनी के नतीजे आए, पहले मैं नतीजे आपके सामने पेश करती हूं, फिर मैं आपको बताती हूं कि इस तेजी को ब्रोकरेजेस किस तरह के पर्सपेक्टिव में रख रहे हैं। तो पहली चीज जो हुई है यहाँ पर एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। ब्याज से आय का आंकड़ा हो या फिर मुनाफे का आंकड़ा, दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर ग्रोथ देखी गई है। अगर आप ग्रॉस NPA का आंकड़ा देखेंगे तो वो भी दरअसल 8 क्वार्टर के लोज पर है, जो एक अच्छा संकेत है। अब आते हैं डिस्पर्सल्स पर, यानी कि वो आंकड़ा जो कंपनी लोन के तौर पर बांटती है। तो डिस्पर्सल्स में नियरली 21,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर 65% की ग्रोथ है सालाना आधार पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नियरली 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसमें व्हीकल सेगमेंट, MSME लोन्स, होम लोन सब में अच्छा खासा इजाफा। और वो ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो होम लोन बिजनेस में सबसे ज्यादा एनुअल ग्रोथ है, फिर आपका व्हीकल सेगमेंट आता है, MSME सेगमेंट आता है। लेकिन एक और पॉकेट है न्यू बिजनेस की, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन्स दरअसल कंपनी दे रही है और वहां पर 85% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है और उसको लेकर ट्रैजेक्टरी बहुत ही मजबूत है। अब एक और चीज है जो मार्जिन्स कंपनी ने लेकर आए हैं। मार्जिन्स का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
7.8% का मार्जिन दरअसल कंपनी ने डिलीवर किया है। ये पिछले क्वार्टर में करीब 7.6% का था। हालांकि पिछले साल की तुलना में ये थोड़ा सा घटा है, 8.1% से 7.8% पर आया। लेकिन डर ये था मार्केट को कि ये कंपनी मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पाएगी और इसी मार्जिन डिलीवरी पर दरअसल ब्रोकरेजेस खुश है। अब ब्रोकरेजेस ने क्या अपडेट दिया है चोला पर, यह आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो जेपी मॉर्गन सबसे बुलिश है और इन्होंने दरअसल एक डबल अपग्रेड किया है। ओवरवेट की रेटिंग आई है, पहले जो रेटिंग थी वो अंडरवेट की थी और टारगेट इनका पहले जो था वो 700 का था, 700 का टारगेट बढ़ाकर 1020 कर दिया है और वो ओवरवेट की रेटिंग है। इनको लग रहा है कि डिलीवरी और मार्जिन एक्सपेंशन एक पॉजिटिव है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है कंपनी के लिए और इसीलिए वो डबल अपग्रेड आता हुआ। अब वो बाकी भी ब्रोकरेजेस के व्यू आपके स्क्रीन पर आएंगे। तो चोला फाइनेंशियल सर्विसेज का टारगेट सबसे ज्यादा है 1070 का, बाय कॉल ये मेंटेन कर रहे हैं। बाय ऑल काउंट्स यहां पर हर पैरामीटर पर कंपनी ने डिलीवरी की है, ये CLSA कहता है। और ऑफ कोर्स एक्सेस अंडर मैनेजमेंट का जो 1 लाख के ऊपर का आंकड़ा निकल कर आया है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये CLSA का मानने हैं। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग 875 का टारगेट दे रहा है। तो ये बाकी ब्रोकरेजेस का व्यू है। इस पर स्वाति मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि आज का टॉप परफॉर्मिंग काउंटर चोला इन्वेस्टमेंट 8.5% तक की तेजी दिखा चुका है, क्या आपकी सलाह होगी? मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आई है, जिसे सबसे मंथली चार्ट है उसने ब्रेकआउट दिया था एक फ्लैग पैटर्न का 800 का, वहां से जो रैली उसने एक्चुअली दिखाई दी है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली है। मुझे लगता है वेरी सुन ये 4 डिजिट में भी एंटर हो सकता है ये काउंटर। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। आई बिलीव कि जब तक ये 870 900 का ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, वो एक बार जब तक सस्टेन है तब तक ये हमें पॉजिटिव मूव करने मिल रहा है। बट अगर कोई टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। सेकंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन विद 900 रुपीज का स्टॉप लॉस। आई बिलीव ये 1040 के रेंज टेस्ट कर सकता है। 1040 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये है फिलहाल आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट पर व्यू 949 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे जानकारों ने इस समय के ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनमें से क्या पिक किया जाए, कहां पर क्या पिक किया है और कहां पर बढ़िया रिटर्न्स बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो पहला ट्रेड किसका है? स्वाति का ही। चलिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये कैरी कर रही है 185 का टारगेट, 168 स्टॉप लॉस। फिर इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 475 के लिए जोड़ा, 442 स्टॉप लॉस है। तेजी का ट्रेड है। रिटर्न्स दिखाइएगा प्लीज। इन दोनों ही ट्रेड्स में किस तरह की कमाई बनती हुई देखने को मिल रही है। 4% के गेन्स फिनोलेक्स में एंड 0.4% के रिटर्न्स इंटेलेक्ट डिजाइन कमा कर दे रहा है। ब्रिजेश के पोर्टफोलियो में एक नया ट्रेड आया है लेटेंट व्यू, 396 का टारगेट, 364 स्टॉप लॉस है। ये नया जोड़ा तेजी की तरफ। महिंद्रा CIE को कैरी कर रहे हैं 435 के लिए, 405 स्टॉप लॉस है। और फैक्ट 371 के लिए कैरी किया है, 343 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखते हैं क्या बन रहे हैं। तो 1% और जोड़ रहा है इनके लिए फैक्ट। महिंद्रा CIE 1.5% कमाता हुआ। लेटेंट व्यू इस समय थोड़ा सा ठंडा बैठा है। अब आशीष ने चंबल फर्टिलाइजर जो स्वाति ने छोड़ा तो इन्होंने ले लिया, 330 का टारगेट इनका और 291 का स्टॉप लॉस है। फिर सेंचुरी टेक्सटाइल भी इन्होंने जोड़ा है 765 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 675 का रहेगा। अब रिटर्न्स देखते हैं इन दो ट्रेड्स के क्या बन रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर पहला आता हुआ। और ये देखिए हाल, स्वाति अब आगे बढ़ गई है, 10.33% के रिटर्न्स, 10.25% के रिटर्न्स आशीष के एंड ब्रिजेश के है रिटर्न्स करीब 3-3.25% के। तो ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। पिकअप देखने को मिल रहा है पूरे गेम में और अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के गेम के लिए। और ऑफ कोर्स कल आखिरी दिन तो मोमेंटम अब और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आई एम श्योर। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से आएगा तो उसकी जानकारी हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर शेयर करेंगे। साथ ही 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी बातचीत होगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। और सोना एक बार फिर आसमान छूता दिखाई दे रहा है। आउटलुक कितना है मजबूत, उस पर होगी डिटेल में बातचीत।